हेलो एंड वेलकम बैक टू डीजी इनसाइट गाइस। आने वाली सभी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें डीजी इनसाइट को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम लोग आ गए हैं आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा मेरे लिए भी है। मतलब टेक्स्ट को चूज़ करना कौन सा टेक्स्ट रहेगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक ऐसा टॉपिक जो लोगों को अक्सर दिक्कत करता है कि हम कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज़ करें और कैसे फॉन्ट्स को लिखें, मतलब टाइपोग्राफी। ठीक है, फॉन्ट का अरेंजमेंट कैसे रखना है और किस तरीके से बेटर दिख सकता है मेरा जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो एज एन डेवलपर, मैं एक डेवलपर हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी वेबसाइट होती है लगभग उसमें 70% जो होता है वो कंटेंट होता है टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होता है, तो मुझे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं अक्सर कि ये तरीका ऐसे फ़ॉन्ट लिखूँ ऐसे फ़ॉन्ट लिखूँ। तो एज अ वेब डेवलपर मेरा फ़ॉन्ट्स का बहुत वर्क रहता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स और फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ किए जाते हैं, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि टाइपोग्राफी में क्या है। बेसिकली टाइपोग्राफी एक अरेंज करने का तरीका है, मतलब फ़ॉन्ट को अरेंज करने का तरीका। ठीक है, क्या करता है ना, हमारा जो भी फ़ॉन्ट होता है वो उसकी पर्सनैलिटी दिखाता है कि किस टाइप की चीज़ है। पर्सनैलिटी शो करता है फ़ॉन्ट, हमारा थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है ना। और हमें फॉन्ट्स को हमेशा ऐसा चूज़ करना चाहिए ना कि जो मतलब हमारे आने वाले टाइम, मतलब इस हमारे जिस जो भी प्रोडक्ट है या कंटेंट है, ठीक है, उसको रिमेंबर करने पे मजबूर कर, है ना। मतलब इस तरीके के फॉन्ट्स मेरे ख्याल से यूज़ करने चाहिए, और मतलब कि राइट टोन यूज़ करो। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब पढ़ने में रीडेबल अच्छे होने चाहिए। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्या क्या, मतलब 3 टाइप के बेसिकली फ़ॉन्ट होते हैं। एक तो सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं, इसमें मैं कुछ बना के तो दिखाने वाला हूँ नहीं, जब बना के दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चीज़ें डिफरेंट 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 मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस टाइप से आप डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करोगे अपने फ़ॉन्ट के लिए। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से कौन से फ़ॉन्ट्स बेस्ट रहेंगे। तो क्या था ना कि हमारे पास पहले बहुत साल पहले हम लोग फाउंटेन पेन से लिखते थे। तो फाउंटेन पेन से जब भी आपने अगर कभी बचपन में लिखा होगा फाउंटेन पेन से, तो क्या होता था, जैसे हम कोई भी वर्ड बनाते हैं, है ना, तो लास्ट में आने के बाद, ठीक है, एक ऐसे करके डॉट टाइप का निकाल आता था ये। ठीक है, तो वो बुक्स में जैसे कि आप लिखोगे तो लास्ट में यहाँ पे एक छोटा सा डॉट टाइप का हो जाता था। तो वहीं से जो हम लोग लिखते थे हैंड रिटन था, ठीक है, उस जगह से हमारे सेरिफ फॉन्ट्स निकल के आए। ठीक है, तो वहाँ से तो ये मेरा सेरिफ फॉन्ट्स आ गया, और उसके बाद ये सेरिफ फॉन्ट्स के बाद जब हम सिस्टम्स पे आए तो हम लोग अक्सर ज़्यादातर सिस्टम के लिए, मतलब सिस्टम में अब ये चीज़ तो नहीं रही ना, क्योंकि हम फाउंटेन पेन से लिख नहीं रहे, तो वहाँ पर ये चीज़ हट गई। तो इन फॉन्ट्स को हमने सेंस सेरिफ कहा है ना। जब भी हम लोग डिस्प्ले या फिर क्या होता है ना, अगर कभी आपको ऐसा कंटेंट प्रिंट कराना है जो बुक्स वगैरह में रीड होना है तो सेरिफ यूज़ करो, क्योंकि सेरिफ जो होता है ना वो रीडिंग के लिए, ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन सैन सेरिफ जब यूज़ करोगे ना, तो सैन सेरिफ डिस्प्ले के लिए बहुत अच्छा है। मतलब अगर कंप्यूटर एज में आओ तो कंप्यूटर एज में जो डिस्प्ले फॉर्म्स होते हैं या डिस्प्ले टेक्स्ट होता है वो सैन सेरिफ, ठीक है, उस जगह पे सैन सेरिफ लिखो। सैन सेरिफ में ये जो आगे नोक लिखी होती है वो नहीं होती है। ठीक है, सेरिफ में क्या होता है, ये आगे यहाँ पर ऐसे करके एक पॉइंटेड निकला रहता है, ये टेक्स्ट के लास्ट में, टेक्स्ट के लास्ट में ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेरिफ थे और ये सेंस सेरिफ। उसके अलावा जैसे हमारे दो फॉन्ट्स और हो जाते हैं। दो क्या, मतलब ये एक तरीके से स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टेड फॉन्ट या स्क्रिप्ट या डिस्प्ले फॉन्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट या डिस्प्ले फॉन्ट वो होते हैं, मतलब ये थोड़े यूनिक होते हैं, स्टाइलिश होते हैं थोड़े। जैसे ये स्क्रिप्ट है और ये डिस्प्ले, जैसे आपने बहुत टाइप के डिस्प्ले फॉन्ट्स देखे, मैं आपको यहाँ पे गूगल पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं फॉन्ट्स, ठीक है, 101 फॉन्ट्स पे आ गया हूँ। ये साइट, यहाँ से मैं अक्सर फॉन्ट, ये देखो ये डिस्प्ले फॉन्ट्स है, ये डिस्प्ले फॉन्ट है। ठीक है, ये सब डिस्प्ले फॉन्ट है, ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है ना।
अब डिस्प्ले फॉन्ट्स के साथ ये घाटा है कि आप इन्हें इसमें पूरा पैराग्राफ इससे नहीं लिख सकते। अगर डिस्प्ले फॉन्ट से आप अगर पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, इससे मैं अगर आपको पूरा पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगा अभी आगे, तो रीडेबिलिटी ख़राब हो जाती है, मतलब रीडेबल ही नहीं रहते हैं। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट और डिस्प्ले फॉन्ट्स के बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, आप एक सेरिफ से लिखो, सैंस सेरिफ से लिखो, स्क्रिप्ट और डिस्प्ले फॉन्ट से लिखो, तो आपको बेटर जो मिलेगा ना रीडेबिलिटी, सबसे ज़्यादा बेटर रीडेबिलिटी मिलेगी ना, वो है मेरी, ठीक है, सेरिफ, ठीक है। और सैंस सेरिफ मेरा टेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर एज में, ठीक है, डिजिटल एज में, डिस्प्ले के लिए, है ना, डिस्प्ले के लिए सेरिफ नहीं बेटर है, सैंस सेरिफ ज़्यादा बेटर है। सैंस सेरिफ डिस्प्ले में अच्छे लगते हैं और रीडेबल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सेरिफ जो होते हैं वो बुक्स या टेक्स्ट प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अगर आपको कोई प्रिंटिंग के लिए बनाना है, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप सेरिफ यूज़ करो, ठीक है। सैंस सेरिफ आप डिस्प्ले फॉन्ट्स की तरह यूज़ करो, ठीक है। और अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ये चीज़ चेंज भी हो सकती है ना। और स्क्रिप्ट और डिस्प्ले फॉन्ट, देखो स्क्रिप्ट में अगर आप पूरा लिख दोगे ना, इतना पूरा एक पैराग्राफ, तो ये रीडेबिलिटी बहुत कम कर देता है, मतलब रीडेबल नहीं रहेंगी चीज़ें। अब हम जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम उसे क्यों बाय करेंगे उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ऐसी जगह पे नहीं, आप कभी देखोगे तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन लिखी होंगी जो कोटेशंस होंगी, वो उसको स्क्रिप्टेड फॉन्ट में लिख देते हैं लोग दिखने के लिए स्टाइलिश, ठीक है। या कोई टैगलाइन लिख देते हैं स्क्रिप्टेड फॉन्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से मतलब इतना काफ़ी है। और डिस्प्ले फॉन्ट तो और भी कम यूज़ होते हैं, वो सिर्फ जैसे कि मैं लिखता हूँ हैप्पी दिवाली, ठीक है, तो हैप्पी और दिवाली बस इतना लिखने के लिए काम आएंगे, मतलब टाइटल लिखने के लिए छोटा सा डिस्प्ले, सिर्फ एक फॉन्ट, एक चीज़ डिस्प्ले करने या टाइटल जो मेन हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिस्प्ले फॉन्ट्स को यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आप देखोगे तो आपके पास सारे फॉन्ट्स हैं, तो सबसे बेस्ट रीडेबिलिटी जो है वो सेरिफ में है, और उसके बाद सैंस सेरिफ, ठीक है। डिस्प्ले के लिए सैंस सेरिफ मस्त है एकदम, और सेरिफ जो है वो मेरा है रीडेबल, रीडिंग बुक्स के लिए, जैसे बुक्स हो गया जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें सेरिफ बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये सिर्फ बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए नहीं, रीडेबल नहीं होंगे और ज़्यादा देर आप बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये दिक्कत होगी, बहुत देर तक आप इस पर नहीं टिके रह सकते हैं, ना ही आप डिस्प्ले पे रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ अपनी। मैंने जो रेडी की है वो है, देखो क्या होता है ना, लाइन हाइट के बारे में, ठीक है। अब क्या आ जाती है बात, ठीक है, इसे कहते हैं लाइन हाइट या लैंडिंग, कुछ लोग कहते हैं लैंडिंग, कुछ लोग कहते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है ना, ये लाइन हाइट है, जैसे आप इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, एक मिनट, कंट्रोल ए से मैंने इसको पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट पूरे फॉन्ट को मैं अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए प्रेस करके। अब मैं ऐसे लाइन हाइट आता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन हाइट है वो ऑटो बेस्ट रहता है, क्योंकि जो भी फॉन्ट एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने फॉन्ट बनाए वो सारी चीज़ें देख के ही फॉन्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। ऑटो बेस्ट रहता है, ठीक है। कभी भी आप फॉन्ट लिखो मेरे ख्याल से ऑटो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि आप लाइन हाइट कम या ज़्यादा कर देते हो, ये लाइन हाइट है, इसकी लाइन हाइट बहुत ही कम है, तो भी ये दिखने में, रीड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ऐसा ना करें कि लाइन हाइट कम कर दें बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, कई सिचुएशंस में लाइन हाइट को थोड़ा बहुत कम करना पड़ सकता है, लेकिन लाइन हाइट्स को कम नहीं रखना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लाइन हाइट भी प्रॉब्लम करती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, लाइन हाइट कई बार बढ़ानी पड़ जाती है, वो बात मान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाती है, ये दिक्कत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप विजिटिंग कार्ड वगैरह में कभी कंटेंट लिखोगे तो अक्सर आपको लाइन हाइट का यूज़ करके उसको सही करना पड़ता है, क्योंकि हमें वहाँ पे दिखाना होता है कि ज़्यादा जगह खाली खाली भी ना लगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप ज़्यादा लंबे डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं या पैराग्राफ्स लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है, मतलब ऑटो इज़ द बेस्ट, ठीक है। लाइन हाइट में ऑटो जो बेस्ट है, ठीक है। ये लाइन्स के बीच की जो हाइट होती है वो ऑटो बेस्ट है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में। अब देखो क्या होता है ना, एक तो होते हैं अपर केस, ठीक है, एक होते हैं लोअर केस, ठीक है। अपर केस में अगर हम पूरा डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो भी रीडेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं अपर केस में आपको पूरा बड़ा सा डॉक्यूमेंट या बुक लिख के दे देता हूँ तो आप कितना देर पढ़ोगे, ठीक है, आपको रीड करने में प्रॉब्लम होगी,
ठीक है। तो अपर केस भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते, अगर ज़्यादा फॉन्ट लिखना है तो अपर केस कभी नहीं यूज़ करेंगे हम। ठीक है। आप नॉर्मल लोअर केस लो। ठीक है। आप लोअर केस का मतलब कि भाई अपना सेंटेंस, ठीक है, या फिर आप टाइटल में ले सकते हो। टाइटल मतलब पहला लेटर सबका कैपिटल। ठीक है। ऐसा भी सिर्फ हम जब हम कोई हेडिंग लिखते हैं उन जगहों पे काम करते हैं, हेडिंग्स पे। अब कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो हम टाइटल नहीं ले लेंगे, उसमें पहला लेटर कैपिटल है, नाउन्स जो होंगे मेरे, है ना, वो कैपिटल लेटर होंगे, फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर, जो भी मेरी ग्रामरिटिकल है, ग्रामर वाली बात है, और वो कैपिटल रहेंगे बस। ठीक है। अब ये हो गया, ये जैसे मान लो, और एक चीज़ और होती है स्मॉल कैप्स। ठीक है। तो स्मॉल हो जाएगा लेकिन कैप्स में, ये एक स्मॉल कैप्स है ना, ये भी होता है स्मॉल कैप्स। तो कई लोग स्मॉल कैप्स भी यूज़ करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन हाँ फुल कैप से तो थोड़ा अच्छा ही है। ठीक है। स्मॉल कैप्स भी कई लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ स्मॉल कैप्स भी ज़्यादा नहीं, स्मॉल कैप्स भी बहुत ज़्यादा पूरी बुक लिखने के लिए नहीं है। ठीक है। कम फॉन्ट्स, एक आध पैराग्राफ डिस्प्ले करा सकते हो, एक पैराग्राफ या फिर एक कोई सेंटेंस या फिर एक लाइन, इस टाइप की चीज़ें डिस्प्ले कराने के लिए स्मॉल कैप्स भी सही है। ठीक है। लेकिन पूरा अगर कैपिटलाइज कर देंगे ना तो एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा भर जाएगा आपका, और आपको बहुत ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात तो ये है, मतलब ज़्यादा देर तक कोई बंदा रीड ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। तो आपको ध्यान जो रखनी है वो चीज़ है कि कैपिटल स्मॉल। ठीक है। सिचुएशंस के हिसाब से कैपिटल में रहेगी चीज़ें कि स्मॉल में रहेंगी, हमेशा रीडेबल होनी चाहिए, ये चीज़ हमारी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसके बाद आता हूँ तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 4, 5। ठीक है। अब क्या आ जाती है ना, हम लोग जैसे कि ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को जो लाइन हाइट है, ठीक है, लाइन हाइट के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, सीधे सीधे यहाँ पे 3 टाइप के मैंने फॉन्ट्स लिखे। ठीक है। ये तो मेरे आप देख रहे हो कि सैंस सेरिफ है, ये थोड़ा सीरियस फॉन्ट्स है। ठीक है। और तो इसके अलावा मैं स्क्रिप्ट फॉन्ट जैसे कि डिस्प्ले फॉन्ट्स होते हैं उनको थोड़ा अलग अलग टाइप के यूज़ कर सकता हूँ किड्स के लिए। ठीक है। तो ये सिचुएशंस और मूड पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिचुएशन है, किस टाइप का मूड है। अगर जैसे सिचुएशन कुछ ऐसा है सीरियस वाली तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। क्लासिक दिखाना है थोड़ा तो हम लोग, ठीक है, सेरिफ यूज़ करेंगे। किड्स या स्टूडेंट या वैसे जैसे छोटे बच्चों के लिए बुक पब्लिश करनी है ना, उसमें आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से मतलब क्रिएटिव चीज़ें लिखी होती है। छोटे बच्चों का स्कूल है तो उसके बाहर कुछ ऐसा लिखा होगा, अलग थोड़ा फॉन्ट, वहाँ पे हम लोग सीरियसनेस और क्लासिक लुक, एलिगेंट लुक नहीं देते। ठीक है। तो ये मूड के हिसाब से भी थोड़े फॉन्ट्स को हमें देखना पड़ता है कि किस टाइप का मूड है बंदे का। ठीक है। या फिर किस टाइप का हमारे मूड का प्रोडक्ट है। ठीक है। बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, या कैसा है मूड। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है कि जब हम फॉन्ट सेलेक्ट करना है आपको। उसके अलावा जैसे आप आओगे तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो दिक्कत करते हैं, जब भी आप फॉन्ट स्टाइल कोई भी नया फॉन्ट इंस्टॉल करते हो उसमें ये चीज़ थोड़ा सा देखना। ठीक है। 1 I और L, ये तो आप देखोगे कि ये रीडेबल है। ठीक है। 1 I है, अलग है, ये सब अलग अलग है। लेकिन अभी आप कैपिटल है, ठीक है, ये रीडेबल है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 I L है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये बहुत ज़्यादा लिखा होगा ना पूरा पैराग्राफ, तो 1 और I में बंदा कंफ्यूज होने लगेगा। ठीक है। तो ऐसे फॉन्ट्स को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के लिए नहीं यूज़ करना है। दूसरा, अगर मैं सबको स्मॉल, ये एल, मैंने आई को कैपिटल रखा है और एल को स्मॉल कर दिया। ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ 1 I L। ठीक है। तो यहाँ पे बंदे को कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो ऐसे फॉन्ट्स को नहीं यूज़ करना है। ठीक है। जिसमें दिक्कत हो। ठीक है। आई और एल ही ना समझ में आए तो ऐसे फॉन्ट्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती कि 1 तो सही है लेकिन आई और एल देखिए आप इसमें, ये एल है और ये आई है। ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये एल है। ठीक है। तो हम लोग इसमें स्मॉल एल लिख रहे हैं तो ये कुछ दोनों एकदम सेम हाइट के हो जा रहे हैं, तो आई और एल में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कोई ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जिसमें आई और एल आ रहा होगा तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है। एक ऐसे भी कुछ फॉन्ट्स होंगे जिसमें 1 I और एल ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ऐसे फॉन्ट्स भी नहीं यूज़ कर सकते हम। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है। और दूसरा एक हो गया कि इसमें 1 I और ये यहाँ पे मैं देता हूँ एल। ठीक है। आप देखो 1 और एल,
ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट के लिए सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन वहाँ कहीं नंबर भी आ रहा है, नंबर और टेक्स्ट मिला के लिख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। लेकिन आप हमेशा इसको, जैसे हम लोग अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे तो नंबर के आगे डॉट लगा देंगे, इस तरीके से शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। तो ऐसे फॉन्ट्स नहीं यूज़ करने हैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के लिए, जिनके आई और एल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो आप ज़रा फॉन्ट्स को रीड करें, जब फॉन्ट्स को लिख रहे हैं तो इन चीज़ों को, थोड़ी इन सिचुएशंस को ध्यान रखना है कि आपको कैसे फॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, अपनी कुछ स्लाइड्स ही हैं अभी मेरे पास, उसके बाद आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जैसे टी और एक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको गूगल पे एक इमेज दिखाऊँ, यहाँ लिखूँ टाइपोग्राफी और यहाँ पे इमेजेस में आता हूँ, तो यहाँ पे ये, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल+, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गई आपकी ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, यहाँ पे जो इसकी हाइट है, ठीक है, तो ये डिफरेंट होगी, ठीक है। इसकी हाइट, ये देखो कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिनकी लाइन हाइट जो होती है, ये बेस लाइन है इसकी, ठीक है। और ये एक्स जो लिखा है, ये स्मॉल एक्स लिखा है और टी हमारा कैपिटल है, तो ये हमारी है एक्स हाइट, ठीक है। ये जो लेटर्स की होती है, डिफरेंट फॉन्ट्स की अलग अलग होती है, तो आप एक्स हाइट भी देखें, ठीक है, एक्स हाइट कैसी है। और दूसरा ये हो गया कैप हाइट, मतलब कैपिटल लेटर की हाइट। तो एक्स और हाइट और कैपिटल लेटर की हाइट भी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि एकदम ये मैच कर रहे हो, एकदम पास पास हो, तो ऐसे फॉन्ट्स भी थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। एक कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ फॉन्ट्स में जैसे क्यू और जे के साथ होता है, क्यू और जे के साथ क्या है ना, एक तो ये फॉन्ट होते हैं जो आपकी लाइन को, ठीक है, इक्वल रखेंगे, जो आपकी बेस लाइन है और आपकी जो हाइट हाइट लाइन है, जो पूरी हाइट को मैंने, ये पूरी जो लाइन है ये इक्वल रखेंगे। इस टाइप के फॉन्ट्स अगर आपको लिखने हैं तो आप देखिएगा इसी तरीके, एक फॉन्ट्स होंगे आपको जिसमें क्यू और जैसे जे, इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं, ये बेस लाइन के नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये बेस लाइन से नीचे जा रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, किस टाइप का फॉन्ट यूज़ करना है। क्या एकदम स्ट्रेट इस तरीके की चाहिए, कि ऐसा चाहिए, एक एलिगेंट लुक चाहिए, कि क्लासिक लुक चाहिए, आपको किस टाइप का लुक चाहिए। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होती है जिसमें आपको ये चीज़ हैंडल करनी है। अगर आप बुक्स में ले रहे हैं तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं एकदम स्ट्रेट या फिर इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से तो मैं अच्छे से ले लेता हूँ क्यू और जे। अरे बहुत ज़्यादा भी होंगे ना तो हमें नीचे वाले की लाइन हाइट को थोड़ा मैनेज करना पड़ सकता है कभी, है। तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में। और ये मेरा तो बेसिक जो बात हो गई वो है। अब मैं थोड़ा सा चीज़ें आपको यहाँ दिखाता हूँ इन सब चीज़ों में। जैसे बहुत ज़्यादा फॉन्ट नहीं लेने हैं। अगर मैं कोई पैराग्राफ उठा लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक पैराग्राफ ये ले लेता हूँ, इसमें डिफरेंट फॉन्ट में लिख लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में कंट्रोल V करता हूँ और 3-4 तरीके का फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ अलग, ठीक है, ये कुछ अलग, ठीक है। आप एक ही डॉक्यूमेंट में टू मैनी फॉन्ट्स ना यूज़ करो। अगर दो बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स होंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप आराम से कम फॉन्ट यूज़ करो, बहुत ज़्यादा फॉन्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो भी फॉन्ट यूज़ करो, ठीक है, वो परफेक्ट होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के लिए। तो फॉन्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे जो होते पूरी तरीके से बोल्ड है, अब हम इसमें भी पूरा नहीं लिख सकते पैराग्राफ, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी देखनी है कि हाँ, अब ये देखो यहाँ पे जो ये फॉन्ट यूज़ किया है मैंने, इसको कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑटो पे है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखो, ठीक है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे रहो, यहाँ पे बहुत लेटर स्पेसिंग है, ठीक है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो और ऊपर से बोल्ट भी है, तो फिर क्या होगा ना, जब हम इसे छोटा करेंगे तो ये रीडेबिलिटी हमारी कम कर देगा, ठीक है। तो ऐसे फॉन्ट्स बिल्कुल भी मत यूज़ करो बड़े टेक्स्ट के लिए, ठीक है। ये पैराग्राफ हेडिंग्स इन सब के लिए बढ़िया है, ठीक है, लेकिन बड़े पैराग्राफ्स के लिए ऐसा कुछ ना करो कभी। और देखो,
सिमिलर विड्थ और साइज़ के फ़ॉन्ट यूज़ करो, जिसके सेम विड्थ और सेम साइज़ हो। मतलब जैसे कि जो मैंने अभी लास्ट में दिखाया, सिमिलर विड्थ और इसकी, ठीक है, साइज़, जिसकी सिमिलर विड्थ है सबकी और सबका साइज़ सिमिलर है, ये सबके सिमिलर विड्थ और सिमिलर हाइट के फ़ॉन्ट्स भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो जिनकी बीच के मतलब विड्थ जो है वो सिमिलर है। और जस्टिफाई आपने सुना होगा, जस्टिफाई में जैसे मैं ये लिख, यहाँ एक पैराग्राफ देता हूँ, ये पैराग्राफ है, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट साइज़ बड़ा मैंने कर दिया, और मैं ये फॉन्ट साइज़ तो स्टाइल बिल्कुल नहीं रखूँगा क्योंकि ये रीडेबल ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग हैं यहाँ पे ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं जस्टिफाई कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये ना बीच बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये भी बहुत डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि ये बीच बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा, ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप इसको लेफ़्ट की तरफ कर सकते हो, राइट की तरफ कर सकते हो, अगर सिचुएशन आपकी सेंटर वाली है तो सेंटर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बैलेंस के हिसाब से चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। अब ये चीज़, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये बेकार लग रहा है देखने में, क्योंकि ये देखो कहीं स्पेसिंग ज़्यादा है कहीं स्पेसिंग कम है, तो ज़्यादातर इक्वल सेम स्पेसिंग रखो, ठीक है। विड्थ सेम है ये देखो, ठीक है, और स्पेसिंग भी इसमें सेम है सब जगह, ठीक है। और तो सेम विड्थ के यूज़ करो और सेम स्पेसिंग की यूज़ करो। और जस्टिफाई बहुत ही मतलब कम सिचुएशंस में करना पड़ता है। अब यहाँ जस्टिफाई कर दिया तो ये बेकार लग रहा है देखने में, ठीक है। और ऑल कैपिटल में तो कभी भी कोई पैराग्राफ लिखो ही ना, ठीक है। पूरा भी कभी भी कोई पैराग्राफ फुल कैपिटल में ना लिखना, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है ना, जैसे ये तो हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें पढ़ी कि जानी कि फ़ॉन्ट होते कैसे, ठीक है। अब क्या होता है ना प्राइमरी फ़ॉन्ट्स, अब मैं देखिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट खोल रखा है, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 टाइप के फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, हायरार्ची समझो इसकी क्या है, ठीक है। पहला तो प्राइमरी, प्राइमरी में क्या होगी, हेडिंग जो होगी, तो ये प्राइमरी फ़ॉन्ट है, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंडरी फ्रॉम फ़ॉन्ट है ना। फिर उसके बाद ये जो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये थर्ड लास्ट फ़ॉन्ट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी में फ़ॉन्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करना है। हेडिंग को हमेशा सबसे बड़ा रखना है, उसके बाद जो हाईलाइट होगा उसको रखना है, फिर उसके बाद तुम्हारा जो थर्ड नंबर पे फॉन्ट आ जाती है, मतलब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे थोड़ा बड़ा रखते हैं, जैसे ये बड़ा है इसे मुझे दिखाना है, ये हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा स्टाइल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी हो गया, ट्राइजी फॉन्ट थर्ड, ये ठीक है, ट्राइजी, ठीक है। और इसके बाद में आ गया लास्ट जो है मेरा, वो है बॉडी फॉन्ट। बॉडी में क्या है, बॉडी मेरा फॉन्ट ये है, बॉडी फॉन्ट, ठीक है। और बॉडी फॉन्ट का ये सिंपल, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हायरार्ची को समझो। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ फोटोशॉप पे, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी फॉन्ट है, ये सेकेंडरी और ये ट्राइटरी, मतलब थर्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकेंड इसको, थर्ड इसको, ठीक है। सेम इसी चीज़ को फॉलो करना है। तो हमारी क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम इंपॉर्टेंट है, उससे है इंपॉर्टेंट पर उस इससे कम, ठीक है, इससे कम इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। एज ऑफ कर्सर ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको सबसे बड़ा रखना है, फिर वही चीज़ फॉलो करना है, इससे कम इम्पॉर्टेंट ये, इससे कम इम्पॉर्टेंट ये, ठीक है। तो ये तरीका आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ मैं आ जाता हूँ इलस्ट्रेटर पे, तो वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट होते हैं, अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट लिखूँ ये, ठीक है, तो आपको कुछ फॉन्ट्स तो ऐसे दिखेंगे जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे मैं आ जाता हूँ कुछ ऐसे फॉन्ट्स के पास जिनके पास खुद के बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं, ठीक है। ये सारे आप देखो, ये सब डिस्प्ले फॉन्ट, अब इसमें मैं पूरा पैराग्राफ लिख दूंगा तो कोई रीड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस टाइप के फॉन्ट्स कहाँ यूज़ करने वो भी मैं समझाता हूँ अभी आपको। ये स्क्रिप्ट फॉन्ट में यूज़ कर लूँगा तो नहीं, रीडेबिलिटी चली गई, ये सिर्फ कोटेशन के लिए है, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे आता हूँ, कुछ ऐसे फॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ मैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हो, जैसे कि बोल्ड हो, इटैलिक हो, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसके पास कितने टाइप के फॉन्ट है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, बोल्ड,
इटैलिक, ठीक है, यहाँ पे इटैलिक हो गया, ठीक है, सेमी बोल्ट, ठीक है, सेमी इटैलिक, ठीक है, बोल्ट, इटैलिक। तो कुछ के पास तो ऐसे होते हैं, कुछ के पास ये है, किसी के पास नैरो होता है, ठीक है, कुछ फॉन्ट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना, लेटर स्पेसिंग इसकी बहुत ज़्यादा है फॉन्ट की, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑटो कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग बस इसकी ज़्यादा है, पर मैं इसको दिखाता हूँ। लाइट फॉन्ट हो गया, देखो लाइट हो गया इसमें, ठीक है। तो ये फॉन्ट की सब कैटेगरी समझ लो, ठीक है। सेट फॉन्ट स्टाइल, ये फॉन्ट स्टाइल है देखो। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, अब किसी को लगता है मतलब नैरो हो गया या एक्स्ट्रा लाइट हो गया, ठीक है ठीक है, तो एक्स्ट्रा लाइट। अब ये मतलब रीडेबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि रीडेबल नहीं होंगे, ठीक है। बस इसका गैप जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मेरा फॉन्ट बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के लिए नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक लाइन लिखनी है या फिर हेडिंग अपना टाइटल लिखना है किसी चीज़ का, ठीक है, टाइटल के नीचे अगर मुझे कुछ वो अपना टैग लाइन लिखना है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको यहाँ लेके आता हूँ इस जगह, इस डॉक्यूमेंट पे। तो इस डॉक्यूमेंट पे आप देखोगे तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद किस डेट पे है, फिर ये, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन क्लास ऑफ 2019 ये लिखा हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें नहीं है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव या कर्सर, वो सिर्फ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग या फिर लोगो बनाते वक्त आपको फ़ॉन्ट की ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी यूज़ कर रहे हैं, जो कि इस तरीके के कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आप डिस्प्ले फ़ॉन्ट को कर सकते हो। ये देखो, जैसे आप किसी कंपनी का नाम लिख रहे हो लोगों के लिए, ये देखो, ठीक है, या आप किसी का नाम लिख रहे हो दो लोगों का और उसके नीचे आप देखो, इसमें जो लेटर स्पेसिंग यूज़ कर सकते हो, ऐसी जगह पे आप लेटर स्पेसिंग करो यूज़, ठीक है, ये देखो। ठीक, तो ये तुम्हारा थोड़ा मतलब इस टाइप के फॉन्ट्स जो होते हैं डिस्प्ले फॉन्ट्स, वो आप यूज़ करो थोड़ा क्रिएटिव, जहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना हो, मतलब जैसे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, हेडिंग्स वगैरह, ठीक है, ये सब हेडिंग्स वगैरह, मेन हेडिंग्स जो कम से कम फॉन्ट है, हेडिंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हो ना, तो फिर आप कभी भी ऐसे फॉन्ट्स को ना यूज़ करो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब मेरी तरफ से मेरी जो चीज़ें हैं कुछ इम्पोर्टेंट, वो मैं उनमें से आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ करो, ठीक है, कोई भी, ठीक है, मैं कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ इसकी जगह, रेगुलर, ठीक है। तो जब भी आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर आप कोई हेडिंग लिखते हो इसमें इम्पोर्टेंट, जैसे मैं लिखता हूँ डीजी वर्ल्ड, अब मैं कंट्रोल इस सेलेक्टेड, इसे मैं क्रिएटिव और कर्सर दे सकता हूँ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ले सकता हूँ। जैसे मैं ये डिस्प्ले फॉन्ट्स का यूज़ है, ठीक है, यहाँ ये डी, अब इसमें थोड़ा और भी फॉन्ट्स होंगे, डीजे वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कुछ डिस्प्ले फॉन्ट है, ठीक है। ये मैं सिर्फ कुछ छोटा छोटा, मतलब ये छोटा सा फॉन्ट लिखने के लिए है, सिर्फ एक हेडलाइन दी है, हेडिंग दी है, ठीक है, उतने काम के लिए हमारा ये काफ़ी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप जैसे, अब इसके अंदर मैं नीचे इसके कोई भी हेडिंग या सब टाइटल लिखना चाहता हूँ, या टाइटल के नीचे सब टाइटल लिखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा रीडेबल फॉन्ट यूज़ करने के बाद, मतलब कभी कभी ऐसा यूज़ कर सकते हो आप, लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, लेकिन हर जगह ये बहुत ज़्यादा जगह पे काम नहीं करना कभी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ से आप लेटर स्पेसिंग इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते, ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मैं ये ट्रिक्स भी यूज़ करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि रीडिंग
में भी थोड़ा अलग लगने लगे। हमेशा टेक्स्ट को ऐसे कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। हमेशा शिफ्ट प्रेस करके आप यूज़ करो, ठीक है। तो ये आपका एक टाइपोग्राफी में अच्छा रोल प्ले करेगा, आपका टाइपोग्राफी हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप शिफ्ट प्रेस करके करो, ठीक है। आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये शिफ्ट प्रेस करके जब भी आप टेक्स्ट को यूज़ करोगे आप शिफ्ट प्रेस करो, ठीक है। अब लेटर स्पेसिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं कोई बना नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ऐसी जगह पे सिचुएशंस होती है, ठीक है, तो आप ऐसी जगह मेन हेडिंग जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन उसके नीचे जो भी सब टाइटल लिखना है वो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे फॉन्ट्स में आप लिख सकते हो, कोई भी फॉन्ट यूज़ करके, ठीक है, जो आपको बेटर लगे, है ना। जैसे ये, ठीक है, नैरो या फिर कोई भी लाइट इसमें ले लेते हैं, ये देखो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट सिचुएशन, ये सिर्फ हेडिंग के लिए होते हैं। हेडिंग मतलब कोई भी हेडिंग डालने के लिए आप ले सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसके नीचे जो भी सब टाइटल्स वगैरह होंगे वो हमारा इसी फॉन्ट से लिखा जाएगा, नॉर्मल फॉन्ट से, ये नॉर्मल, ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बना सकते हो, हमेशा शिफ्ट से बड़ा करो, कैपिटलाइज करो, ठीक है। अलाइनमेंट ऐसे सेंटर आप कर सकते हो ऊपर से, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिस्प्ले फॉन्ट कहाँ पे यूज़ करना है और आपको स्क्रिप्टेड फॉन्ट कहाँ पे यूज़ करना है। इसमें पूरा पैराग्राफ आप नहीं लिख सकते हो, ये इसमें पूरा पैराग्राफ नहीं यूज़ कर सकते हो, है ना। ये लोगो वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं, या फिर आपको कभी भी पोस्टर वगैरह बनाना। अब आप इस पोस्टर में देखो कितना सिंपल और सोवर फॉन्ट यूज़ किया जिसकी रीडेबल रहे, ठीक है। मेन बंदे को पढ़ने में आना चाहिए। और जैसे ये चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट, आप ये हमेशा याद रखना। दूसरा होता है ना कि एक मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। ये फॉन्ट मैंने लिख दिया लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड में जैसे मान लो कोई भी लगाऊंगा, कोई भी कलर का बैकग्राउंड यहाँ डाल देता हूँ अभी मैं, ठीक है। ऐसे मैंने कोई भी कलर का बैकग्राउंड डाला तो हर कलर का बैकग्राउंड तो इस पर नहीं अच्छा लगेगा ना, तो ये राइट क्लिक करो, अरेंज सेंड बैक। अब ये नहीं रीडेबल नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें या फिर टेक्स्ट का कलर कुछ ऐसा रखना जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में आए, ठीक है। और ठीक है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में आए और ज़्यादा अच्छा लगे देखने में कुछ ऐसे, ठीक है। तो हमें हमेशा कंट्रास्ट मतलब रीडेबल रखना है, टेक्स्ट जो भी है मेरा, सॉरी, जो भी मेरा टेक्स्ट है वो रीडेबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइपोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। आप जब भी कुछ लिखें अलाइनमेंट हमेशा याद रखें, लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए या राइट अलाइन होना चाहिए, जो भी आप, ठीक है। आप अलाइनमेंट, अब एक और चीज़ जैसे कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, जैसे आप बहुत सारे फॉन्ट लिख रहे हो, जैसे आपने लिखा पहली हेडिंग, फिर दूसरी दूसरी लाइन लिखी, तो आप ऐसे जो जैसे मतलब क्या होता है, आप एक के बाद बुलेट मार्क लगाते हो। जैसे मैं मान लो एक डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ, इन साइट्स के बारे में अभी मैं बताता हूँ। डमी टेक्स्ट लेता हूँ, तो डमी टेक्स्ट में हमारा लॉरेप्सन आ जाएगा, यहाँ पे आया मैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ से मैं इसको क्या अभी लिस्ट एक जनरेट कर लेता हूँ, आपको लिस्ट ही मुझे बताना, जैसे ये लिस्ट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक एक करके बंदा कई बार टाइप करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक पहली लाइन में पहला टाइप किया, दूसरी लाइन में दूसरा टाइप किया, तीसरी लाइन में तीसरा टाइप किया, ठीक है। अगर मैं इनको एज अ कंट्रोल ए लेफ्ट की तरफ अलाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे लिखने हैं आपको 3 सॉफ्टवेयर के नाम, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन से कुछ भी लिखना है, अभी ये तो लाइन लग रही है आपको, ठीक है। लेकिन तो कोई भी इंसान क्या करता है, ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा फोटोशॉप, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, दोबारा टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट टेक्स्ट टूल लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कैटेगरी दे रहा हूँ क्या क्या फोटोशॉप आता है मुझे, ठीक है। और मैं बोलता हूँ वेब, कैपिटल पहला लेटर, ठीक है। डिजाइनिंग, ठीक है। फिर मैं आया और फिर क्या कर रहे हैं वो लोग, ऐसे कर देते सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट जो अक्सर कई स्टूडेंट मतलब ऐसे अरेंज करते हैं, इनको ऐसे अरेंज करेंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक, ठीक है। इस तरीके से अरेंज कर करके रख देते हैं।
वो फ़ोन नंबर होगा, यहाँ फ़ोन नंबर होगा, यहाँ एड्रेस होगा, यहाँ कुछ और होगा, है ना। अब वो विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो इस तरीके से अरेंज कर दे। आप इस तरीके से मत करो कभी भी। आप यहाँ से इसका यूज़ करो, एंटर करो और यहाँ लिखो वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्लास थोड़ा, ठीक है। और नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल हो जाता है तो फिर आप लोग पूरा देखते ही नहीं हो, ठीक है। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल अपना नया है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ही है पूरा, ठीक है। तो आप ये क्या करो, आप क्या करो, एक ही लाइन में लिख दो। अब आपको लाइन कम या ज़्यादा रखना है स्पेसिंग, तो यहाँ लाइन स्पेसिंग का यूज़ किया करो, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब आपको पॉइंट्स लिखने, इस जगह पे लाइन स्पेसिंग यूज़ करो। देखो ये पॉइंट्स में क्रिएट हो गया। जैसे आपको दूर दूर लिखना है अगर दो दो पॉइंट्स में, तो ये आप अलग अलग टाइप ना करो। अलग अलग टाइप करने से बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आप इनको इक्वल नहीं, इक्वल लाइन स्पेसिंग नहीं दे पाओगे, ये सारी दिक्कत आएंगी। तो आप इनका इस्तेमाल करो लाइन स्पेसिंग यहाँ से, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर आप इसको बना सकते हो। बस ये रीडेबल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉन्ट जो है वो कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। आप इस तरीके से लिखो हेडिंग्स को, इन तीनों को सेलेक्ट करके इसको मैं एक साथ ग्रुप करके रख लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा मतलब ऐसे लिखना है अगर आपको पॉइंट्स लेना है। एक ये सब एक ही है में, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। और यहाँ से लाइन स्पेसिंग से इसके बीच की लाइन एडजस्ट करो। ये बहुत सही तरीका। अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, जब तक ये हेडिंग है, जब तक सब कुछ सेम है, ठीक है, तो सब सेम एक अलाइनमेंट में रखो। जैसे ये है, ये सब एक अलाइनमेंट में, ठीक है। अब ये सब एक अलाइनमेंट में रख दिया मैंने, ठीक है। अगर ये एक अलाइनमेंट में है तो ठीक है। अगर ये सब हेडिंग होती, जैसे ये सब हेडिंग है, तो मैं इसको क्या लिखता, तो मैं इसको यहाँ ना लिखता, मैं थोड़ा इसको आगे लिखता, यहाँ लाता और इसको थोड़ा सा आगे कर देता, ठीक है। अब ये मेन है, ये भी मेन है, ठीक है, लेकिन ये सब है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये इसके अंदर का पार्ट है। तो सब हमेशा मतलब थोड़ा आगे करके लिख दो, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मेन टैग है ना, उसको एकदम अलाइनमेंट में रखो, ठीक है, हमेशा अलाइन रखो चीज़ों को। लेकिन सब है तो इस तरीके से, है ना। इस फॉन्ट का लेटर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ों को तुम्हें थोड़ा याद रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। और बात हो जाती है कि बैकग्राउंड और फॉन्ट को मैच कराने की, ठीक है। तो देखो ऐसे बहुत सारा रीडेबल होना चाहिए, बस मेन चीज़ है रीडेबल। जैसे ये है, ठीक है, ये रीडेबल है, ठीक है, पढ़ पा रहा हूँ मैं। अब इसको लाइट कर देता, मान लो इसको मैं वाइट कर लूँ, ठीक है, इसको मान लो वाइट कर देता, ये लो, ठीक है। तो अब ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा फॉन्ट यूज़ करो जो मतलब फॉन्ट का कलर जो रीडेबल रहे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ जो मैं अक्सर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो आइकन्स बनाने के लिए आप फॉन्ट आसन से आइकन पैक डाउनलोड कर लेना, मतलब फॉन्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये जैसे फॉन्ट आसम है, ठीक है। तो फॉन्ट आसम से भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फॉन्ट, ठीक है। अभी मैंने सिस्टम हाल ही में फॉर्मेट किया था तो इसमें है नहीं है। अभी मैं आपको डाउनलोड करके पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको कभी आइकन्स बनाने हैं ना तो आप इसका यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। मैं तो अक्सर इसका यूज़ करता हूँ आइकन पैक बनाने के लिए। आप फॉन्ट ऑसम की साइट पे जाओगे, मैं लिंक में सारी साइट्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी साइट्स डाल दूँगा। यहाँ से आप डाउनलोड पे जाओगे, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, को स्टार्ट फॉर फ्री करना है। तो हमें फ्री में चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डेस्कटॉप के लिए चाहिए। तो मैं डेस्कटॉप पे ऐसे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड कर लो डेस्कटॉप के लिए, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा, और इसके बाद इसमें आया मैं यहाँ पे मेरे OTF लिखा है। ये तीनों फॉन्ट्स आप इंस्टॉल कर लो, ये ये, ठीक है। आप तीनों फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लो। उसके बाद जैसे हमें कोई आइकन बनाना पड़ता है फ़ोन वगैरह के लिए, तो मैं फ़ॉन्ट की हेल्प से करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। ये भी मेरे को लगता है टाइपोग्राफी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मुझे कोई भी फ़ॉन्ट का आइकन चाहिए, जैसे मुझे चाहिए अपना ये, ठीक है, रीड बुक, बुक रीडर, ठीक है। तो मैं यहाँ से उस आइकन को मैंने क्या किया, सॉरी,
ये मैंने क्या किया है, तो आपको जैसे ये आइकन चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद अपना इलस्ट्रेटर ओपन करिएगा। ठीक है, इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद आप अपने, जैसे मुझे यहाँ पे एक आइकन लगाना, तो मैं अपना टेक्स्ट टूल उठाऊंगा और इसको कंट्रोल वी से पेस्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कॉपी डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं फॉन्ट ऑसम लगा दूंगा। और ठीक है, और ये मेरा फॉन्ट ऑसम 5 सॉलिड का आइकन था। अब ये एसवीजी में ही रहता है एक तरीके से, समझ लो। ठीक है, ये आप कितना भी इसको बड़ा कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, तो आइकन्स बनाने के लिए सही है। ठीक है, बाद में आपको जैसे यहाँ पे ये नहीं अच्छा लग रहा है यार। ठीक है, ये आइकन बनाने के लिए मुझे ये यूज़ करना है। अब आपको चाहे तो आप इसको क्रिएट आउटलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ये लो, हो गया। ठीक है, तो आपको जो भी आइकन चाहिए आप फॉन्ट ऑसम की हेल्प से बना सकते हो। दूसरा है कलर डॉट रिव्यू। यहाँ से मैं समझ जाता हूँ कि भाई कौन सा कलर चाहिए। अब मुझे जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 है, फोरग्राउंड कलर अगर मेरा ब्लू है, ठीक है, तो अगर मैं टेक्स्ट, ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर में लिखूंगा, ठीक है, तो फोरग्राउंड कलर हो गया और ये मेरा हो गया, सॉरी ये बैकग्राउंड कलर हो गया, ये मेरा फॉन्ट के लिए कलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया, अगर मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो हेडिंग क्या हो गई, फेल हो गई और टेक्स्ट भी मेरा फेल हो गया। तो अब हमें कुछ है, जैसे ग्रीन के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, तो ग्रीन के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा, तो हेडिंग तो रीडेबल हो गई। ठीक है, लेकिन अभी जो टेक्स्ट है सॉरी हेडलाइंस जो है वो तो रीडेबल हो गई, लेकिन जो टेक्स्ट है वो नहीं है रीडेबल इतना। तो अभी ये डबल ए हो गया, डबल ए का मतलब ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3A निकल गया तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। तो मतलब आप अगर जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड यूज़ करते हो, ग्रीन कलर ये कलर फोरग्राउंड यूज़ करते हो, तो जो भी मेरा टेक्स्ट है वो इस कलर का लिखो। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, यहाँ से सब पता लग जाता है कि आपको किस कलर का आपको बैकग्राउंड रखना है। जिस कलर का आपका बैकग्राउंड, आप कलर यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे चेक कर लो कि मुझे टेक्स्ट किस कलर का रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल ए तो बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अभी मैं अपना इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ और मुझे ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसका कोड हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे आया और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट। अब इस बैकग्राउंड कलर के हिसाब से, ठीक है, जो टेक्स्ट मैंने यूज़ किया, अब देखता हूँ मैं टेक्स्ट कलर मैंने सही यूज़ किया है कि नहीं। तो अब आप देखोगे कि टेक्स्ट कलर मैंने लिया है, ये जो है टेक्स्ट कलर वो मेरा ब्लैक है। ठीक है, तो मैं सीधे इसको यहाँ से उठाऊंगा और ब्लैक पे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो एकदम रीडेबल है और बेस्ट है। ठीक है, ये देखो ट्रिपल ए। ठीक है, तो ये जो होता है बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर के लिए सबसे सही है साइट। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से जैसे अब मान लो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट फेल हो गया और हेडिंग्स भी फेल हो गई, ये रीड करने में इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसा नहीं रखना है कभी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखो, इस कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, फोरग्राउंड कलर के और बैकग्राउंड एडजस्ट करूँगा। ठीक है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, अब देखो हेडिंग तो रीडेबल हो गई। ठीक है, इसका मतलब है इस कलर पे हमें डार्क कलर चाहिए होगा। ठीक है, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, इस कलर पे हमें मैक्सिमम जो है वो ब्लैक पे ये ट्रिपल ए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो मैक्सिमम सही कलर मिल रहा है वो ये है। ठीक है, नॉर्मल है, ए सही है, ए है इसके लिए, टेक्स्ट के लिए ट्रिपल ए नहीं है। ठीक है, ये देखो, तो आप अब यहाँ से मैं इसको ज़रा ट्रिपल ए करने के लिए यहाँ से अपना थोड़ा फॉन्ट वगैरह चेंज करता हूँ, फॉन्ट का कलर, अब ये ज़्यादा रीडेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। दूसरी यहाँ पे आ जाओ, हैप्पी ह्यूज़। ठीक है, ह्यू। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत सारे पैलेट्स लिखे रहते हैं, यहाँ पे आप कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ बहुत सारे पैलेट्स दिए गए हैं, तो मान लो मुझे ये पैलेट चाहिए, ये वाला कलर पैलेट। ठीक है, कलर पैलेट हेडिंग, तो मेरा क्या होगा, फॉन्ट जो पैराग्राफ लिखे रहेंगे वो इस कलर के रहेंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड वाइट रहेगा। ठीक है, होवर इस कलर से होगा, बटन्स वगैरह। तो ये मेरा थोड़ा यूआई वगैरह में मैं काम करता हूँ। तो वैसे आपके लिए जब आप डिज़ाइनर हो तो डिज़ाइनर के पर्पज़ से ये साइट बहुत सही है, इस पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यही सब है बस टाइपोग्राफी में टेक्स्ट को अरेंज करने का एक सही तरीका। हमेशा याद रखिए कि जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसको बड़ा रखिए। ठीक है,
पैराग्राफ जो है वो रीडेबल रखे। जो मैंने बातें बताई हैं मैं तो इन्हीं तरीक़ों का यूज़ करके ही करता हूँ। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा अलाइन है, ठीक है, एक तरफ से अलाइन है। और ये देखो ये सब हेडिंग है तो ये इसके बाद थोड़ा सा आगे लिख दिया इन्होंने, ठीक है, ये सब अलाइंड है एक अलग तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया, जस्टिफाई करते तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, तो जस्टिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फॉन्ट देखो आप, ये टेक्स्ट जो है ये वेबसाइट पे है तो यहाँ पे हम लोग सेरिफ यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेंस सेरिफ यूज़ कर रहे हैं। सेंस सेरिफ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि ये जो है ये बुक में नहीं छपना है, ये डिस्प्ले फॉन्ट है। तो डिस्प्ले के लिए मैं यही करूँगा कि मतलब सेंस सेरिफ यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अगर बुक में होता है, रीडिंग के लिए होता है, ठीक है, तो सेरिफ यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो ट्रेडिशनल थोड़ा लुक देंगे, है ना, एलिगेंट लुक देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। बस यही है आज के मतलब क्लास टाइपोग्राफी के बारे में, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी, ठीक है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चैनल को ग्रो कराओ जितनी जल्दी हो सके, सब्सक्राइब मारो यार, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपने स्टूडेंट्स को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।